अस्सलाम वालेकुम। हमारे इंसाफी दोस्तों को, भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आखिरकार कई महीनों के बाद मुर्शद का दीदार नसीब हुआ। बड़े महीने से ये मसला पड़ा हुआ था कि इमरान खान साहब की कोई तस्वीर, कोई ऑडियो, कोई रिकॉर्डिंग जेल से बाहर नहीं आने दी जाए। क्या अवामिल थे और क्या मसला था ऐसा जिसकी वजह से चीफ जस्टिस काजी फायज साहब को रातों रात ये फैसला करना पड़ा और वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब की हाजिरी को यकीनी बनाना पड़ा और इमरान खान साहब की ये तस्वीर सोशल मीडिया एप्स पर शेयर होने वाली और मकबूल होने वाली एक तस्वीर बन गई है और धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है इसको कल से। तो क्या अवामिल थे कि जिसकी वजह से ये फैसला करना पड़ा, उसके बारे में बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। और उसके अलावा अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट क्यों आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूर क्यों हो गई है कि उसको अपने 3 अनमोल रतन उनको उतारना पड़ा मैदान में, फैसलबाद व मुस्तफ़ा कमाल और ओन चौधरी। उनके मुकाबले में अदलिया की तरफ से ये मैच खेल रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। क्या फैसले आए हैं इनकी अदालतों से ऐसे जो इस बात की गमाजी करते हैं कि अदलिया के हायर रैंक्स में एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का रुझान बढ़ रहा है। ये वही अदालतें हैं जहां से एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा कवर दिया जाता रहा है, मार्शल लॉ की सरपरस्ती की जाती रही है, लेकिन आज ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुई है क्योंकि आज इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट है जब तक एस्टेब्लिशमेंट उन्हें दोबारा अडॉप्ट ना करे। बहरहाल तो आगे चलते हैं। मसला ये है कि पिछले कुछ दिनों से इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान और पीटीआई के बाकी रहनुमाओं, शेर अफजल मरवत और कई बेशुमार रहनुमाओं के तरफ से इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, सिक्योरिटी टीम्स बदली जा रही हैं, इमरान खान साहब के टेस्ट नहीं होने दिए जा रहे शौकत खानम से, इसके अलावा मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। तो इमरान खान साहब को ना ये कुछ करने लगे, इन्होंने कुछ कर देना इमरान खान। फिर फायज साहब को रातों रात फैसला करना पड़ा और जो फैसला किया गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि कोई उनकी तस्वीर, कोई किसी किस्म की चीज बाहर नहीं आएगी, उसको रिवर्स करना पड़ा और आखिरकार इमरान खान साहब का दीदार नसीब हुआ बेशुमार इंसाफियों को। अच्छा, उसमें देखने की बात क्या, अब उसमें रिपोर्टिंग क्या हो रही है, इमरान खान साहब ने शर्ट कैसी पहनी, इमरान खान साहब कमजोर हो गए, हाय इमरान खान साहब की आंखें सूज गई। बात यह है कि जिन सहूलियात में इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद है, प्रॉपर उनकी मुलाकातें हो रही हैं और हर आने जाने वाला बंदा उन्हें कहता है कि खान डट के खड़ा रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान साहब बेयकीनी की जिस सूरत हाल में 8 फरवरी से एक दिन पहले थे उससे वो निकल चुके हैं। उनकी एक मुस्तहकम हुकूमत एक सूबा उन्हें पिछले 10 साल से मिला हुआ, फिर मिल चुका है। पार्टी से जाने वाले लोग दोबारा वापिस आ रहे हैं, मलाइका बुखारी, फवाद चौधरी और बेशुमार नाम तो अच्छी मेंटल कंडीशन में है, असाब उनके मजबूत हो रहे हैं, बेहतर सियासी उनके पास कैपिटल जमा हो चुका है। जो लोग गए थे उनकी जगह नए आने वाले लोग ले चुके हैं, उमर अजूब, कॉमरेड रऊफ हसन साहब, बेशुमार लोग उनको मिल चुके हैं और इस वक्त बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में इमरान खान साहब। तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ भी ठीक है और बाकी चीजें भी ठीक है। ये सहूलियात कभी ना तो आसिफ अली जरदारी को मिली और ना अल्ताफ हुसैन को कभी मिल सकेंगी। बहरहाल आगे चलते हैं और चलते हैं हम अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई के बारे में। अली बिन गंडापुर साहब के बारे में भी बात करेंगे आखिर में। अच्छा, पहला फैसला आप देखें, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब फरमाते हैं कि अदलिया के अंदर, मतलब अदालत के अंदर, कोर्ट्स में अब सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस के अलावा जो बाकी सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो किसी भी सूरत अदालतों में आने ना पाए। ये उसी तरफ इशारा किया जा रहा है जो जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखकर जस्टिस आमिर फारूक को इस बात की तरफ इशारा दिया था कि सिक्योरिटी एहलकार मिलते हैं हमसे और हमें प्रेशराइज करते हैं। अब बाबर सत्तार को तो प्रेशराइज करना आसान नहीं है, उसकी ऐसी कोई कमजोरी नहीं है, ताकतवर खानदान से उसका ताल्लुक है, कोई इतना वो कमजोर जज तो है नहीं। बहरहाल अच्छा, उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी खड़े होते हैं और कहते हैं कहाँ है जी अहमद फरहाद, वही शायर साहब जो फरमाते थे कि ये सोचता है इसको भी उठा लो। उनको जबरी लापता किया गया, उसके फेक न्यूज वो जी फैला रहे थे, वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है। अपनी कानून साजी के अमल को बेहतर बनाइए, अपने अदारों के काम करने के तरीकेकार को बेहतर बनाइए, लेकिन सिविलियंस को किसी भी सूरत कोई और एजेंसी नहीं उठा सकती। कोई मुकदमा उन पर दर्ज करें, FIR फाइल करें, कोर्ट में केस लगेगा, अगर वो नहीं उसको जमानत करवा सकते, प्रोसीड नहीं उसको प्रॉपरली करेंगे तो उनको गिरफ्तार करें। लेकिन ये तरीका हरगिज काबिल कबूल है। ये वही तरीका है जो इमरान खान साहब की अपनी दौरे हुकूमत में भी किया जाता रहा और इतनी शिद्दत से किया जाता रहा कि उसका कोई जवाब नहीं। बहरहाल ये बातें भूल जाती हैं
ये आज के जो सिविलियन सुपरमेसी के चैंपियन है पीटीआई वाले, ये कल तक जब इनके पास इक़्तिदार था तो ये सब कुछ करते थे। आज नून लीग इसको डिफेंड कर रही है, इसको जस्टिफाई कर रही है कि ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा था। बहरहाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस्लामाबाद के आईएसआई के सेक्टर कमांडर पेश हों और वो ये सब किसकी बेस पर कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं अदलिया में मौजूद इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले एक ताकतवर धड़े की शय पर, जिसकी क़यादत पीछे से तो हामिद खान की सपोर्ट है और सामने मंसूर अली शाह जो अगले कुछ महीनों में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उनकी सपोर्ट है। तो ये बड़ी तेजी से ये इख्तलाफात संगीन हो रहे हैं और अब इतने संगीन हो रहे हैं कि अवाम के सामने आ रहे हैं। तो उसके बाद अब इस्टेब्लिशमेंट भी खामोश नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने आगे से फिर क्या किया, फैसल बादशाह साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस ने जब खत लिखा, उसको भी 15-20 दिन हो गए, उसके बाद फैसल बादशाह साहब ने कहा था कि जी ये जो जस्टिस अतर मीनुल्लाह को बताया था ये जस्टिस बाबर सतार ने कि मेरे पास वर्क परमिट है अमेरिका का, तो ये इसका सबूत पेश किया जाए। अब रजिस्ट्रार कोर्ट ने सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि उस बात का ना तो कोई सबूत है, ना हमने पेश करना है, ना ही हम तुमसे भाई डरते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर ये फरमाया कि अगर मुस्तफ़ा कमाल और ओन चौधरी साहब को उतारा गया मैदान में, और दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का मतन तकरीबन सेम ही था कि अगर असम्बलीज में पहुंचने वाले पार्लियामेंटेरियंस वो दोहरी शौरियत नहीं रख सकते तो ऑब्वियसली जजिस को भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ऐसी कोई कानून साजी नहीं की, क्योंकि जजीज आप लोग हमेशा नून लीग वाले अपने बंदे लगाते थे। पीटीआई वालों को ये जोन था कि हमारी बड़ी सपोर्ट है जजिस के अंदर, तो अब किस बात का रोना, ठीक है चलने दें, ऐसे मामला को चलने दें। उसके बाद फैसल बादशाह साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फरमाया कि अगर इसी तरीके से ये काम चलता रहेगा तो फिर जजिस की भी यानी कि पगड़ियाँ उछाली जाएंगी, उनसे फुटबॉल खेला जाएगा। उस बात का जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने बड़ा सख्त नोटिस लिया क्योंकि बेसिकली उनके और बाबर सतार की कन्वर्सेशन को ही पॉइंट आउट किया जा रहा था फैसल बादशाह की तरफ से। उन्होंने फिर इस पर उन्होंने कहा कि आप हमें अपनी प्रॉक्सीज के जरिए धमका रहे हैं, जैसे रियासत के अंदर एक रियासत नहीं होती और प्रॉक्सीज के जरिए एक जंग जारी होती है, उस तरीके से ये इस वक्त जंग जारी है। इस जंग का जो भी अंजाम होगा उसमें अवाम का फायदा ही होगा क्योंकि ये दोनों ताकतवर फरीक जितना एक दूसरे से लड़ेंगे उतना ही कमजोर होंगे, तो उसमें अवाम का शायद कुछ भलाई हो जाए। क्योंकि इतने सालों से जब तक ये सेम पेज पे थे ना तो अवाम बेचारी का कुछ उम्र ही निकला, तो मैं भी अवाम के लिए कुछ बेहतर हो जाए। इस पे वैसे खुद नोटिस भी ले लिया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, और उस बेंच में इरफान सादत साहब और नईम अख्तर अफगान मौजूद हैं चीफ जस्टिस के साथ। तो देखिए उस सिलसिले में क्या कानूनी पेशरफ्त होती है। अली अमीन गंडापुर के बारे में हमने बात की थी। अली अमीन गंडापुर साहब, चूंकि बजट कुछ है नहीं, सूबा खाली है, कोई विजन नहीं है कि सूबे में काम क्या करना क्या है, तो बस हवाई फायरिंग, सुबह और शाम हवाई फायरिंग। गवर्नर को ये कर दूंगा, गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद कर देंगे, पेट्रोल बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप लोगों के सूबे में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको तो बेहतर करें, सूबे को बिजली तो फराहम करने की तरफ काम करें। इसी तरफ इशारा किया असम्बली के अंदर खड़े होकर बिलावल भुट्टो ने, और उन्होंने फरमाया कि अली अमीन गंडापुर साहब आप समझते हैं आपकी चॉइस है इमरान खान साहब, वो तो किसी और का बच्चा है। बिलावल साहब से मेरा ये सवाल है कि सरफराज मुफ्ती किसका बच्चा है, या फिर मोहसिन नकवी किसका बच्चा है, रौनवार किसका बच्चा था? तो ये सारे बच्चे जो हैं, और मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने फरमाया कि मेरा भाई है, और उसी से मुलाकात की थी अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो आप ही अपनी बातों पे कुछ गौर करें कि आप क्या फरमाते हैं और आपके कॉल और फेल में कितना तजाद है। आपने अलल अलान सिंध में धड़ाधड़ जमीनें दी जा रही हैं कारपोरेट फार्मिंग के लिए। बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं, पूरा मुल्क जानता है कि उस वक्त क्या सूरत हाल है। और ऐसी सिचुएशन में इन दोनों सूबों में हुकूमत के मजे लूटने वाली जमात वो कितनी ढटाई से कहती है कि अली अमीन गंडापुर किसी और का बच्चा है। तो जनाब ये सरफराज साहब किसके बच्चे हैं, और बाकी सारे जो आपने हीरे इकट्ठे किए हुए हैं वो किसके बच्चे हैं? वो भी जाहिर है उन्हीं लोगों के बच्चे हैं ना जिनके बच्चे आपकी पार्टी में मौजूद हैं। तो एक ही बाप है, सबका बाप भी एक ही है, तो जाहिर नस्ल भी एक ही होनी है। बहरहाल अगले व्लॉग में इंशाल्लाह हम तफसील से बात करेंगे इसके आफ्टर इफेक्ट्स पे। अल्लाह हाफिज।